फर्जीवाड़ा कर ऋण स्वीकृत कराने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की गई जांच में 6 बरेली की 6 इकाइयों का दोष पाया गया था, जिन्हें फर्जी प्रपत्रों के आधार पर लोन स्वीकृत कराए थे, जिसके आधार पर अब थाना कोतवाली में 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बरेली इकाई के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल की थाना कोतवाली में दी गई तहरीर के मुताबिक 3 मई 2018 में त्रिस्तरीय जांच में बरेली की 6 इकाइयों द्वारा कूटरचित दस्तावेजों द्वारा ऋण स्वीकृत करने का दोष पाया गया था। इसी के क्रम में मुख्य कार्यपालक खादी ग्राम उद्योग बोर्ड लखनऊ के द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण संगठन के द्वारा भेजे गए 15 मई 2023 के पत्र के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बरेली इकाई के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल द्वारा जांच की गई थी, जिसके बाद थाना कोतवाली में 6 इकाइयों के 22 पदाधिकारियों फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण स्वीकृत करने का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें बरेली की सुरेश शर्मा नगर स्थित इकाई गायत्री ग्राम उद्योग सेवा संस्थान की अध्यक्ष रागिनी वर्मा, उपाध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव, मंत्री विशाल सेठ, सदस्य चंद्र प्रकाश शर्मा तथा मैसर सगीर ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के अध्यक्ष तकमील अहमद, मंत्री सगीर अहमद, उपाध्यक्ष तबस्सुम तथा मैसर सीमा ग्राम उद्योग सेवा संस्थान बरेली के अध्यक्ष इलियास खान, उपाध्यक्ष आफ्ताब बेगम, मंत्री मोहम्मद वासिल खान, सदस्य बरकत अली और मैसर स्वास्तिक ग्राम उद्योग सेवा संस्थान स्थित रजऊ परसपुर फरीदपुर के अध्यक्ष मनोज कुमार, मंत्री अंशु जौहरी, उपाध्यक्ष रुपेश कुमार और मैसर शुक्ला गुड़ खांडसारी ग्रामोद्योग संस्थान फरीदपुर अध्यक्ष मालती शुक्ला, उपाध्यक्ष अतुल कुमार शुक्ला, मंत्री आलोक शुक्ला, सदस्य धर्म प्रकाश शुक्ला तथा जेएमडी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद रफीक, मंत्री ममता साहनी, मंत्री बलवीर सिंह और उपाध्यक्ष जहीर खां के खिलाफ थाना कोतवाली में जानबूझकर धोखाधड़ी करने के मामले में धारा 420, 409 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मैसर्स गायत्री ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के द्वारा लगाए गए भूमि अभिलेख के जांचकर्ता नरेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार चौबारी, तहसील सदर, मैसर्स सगीर ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के द्वारा लगाए गए भूमि अभिलेख के जांचकर्ता लेखपाल नाजिम मियां क्षेत्र रिच्छा, मैसर्स सीमा ग्रामोद्योग सेवा संस्थान बरेली के द्वारा लगाए गए भूमि अभिलेख के जांचकर्ता लेखपाल मोहम्मद अख्तर हुसैन क्षेत्र सनैया रानी, मैसर्स स्वास्तिक ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ग्राम रजू परसपुर फरीदपुर के द्वारा लगाए गए भूमि अभिलेख के जांचकर्ता लेखपाल मोहम्मद शरीक, मैसर्स शुक्ला गुड़ खांडसारी ग्रामोद्योग संस्थान के द्वारा लगाए गए भूमि अभिलेख के जांचकर्ता महेंद्र कुमार लिपिक, नगर पालिका फरीदपुर जेएमडी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के द्वारा लगाए गए भूमि अभिलेख के संपत्ति के जांचकर्ता महेश चंद, रजिस्ट्रार कार्यालय जनपद बरेली के विरुद्ध संस्थान के प्रपत्रों में दिखाई गई बंधक भूमि के प्रपत्रों को तैयार किए जाने के संबंध में सही जांच रिपोर्ट नहीं लगाने के कारण धारा 420 मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा इसकी विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बरेली इकाई द्वारा किया जाना बताया गया है। आपकी तरफ से जो है 28 लोगों मुकदमे दर्ज कराए, क्या मामला है? ये बरेली में जिला ग्रामोद्योग संस्थान द्वारा खादी ग्रामोद्योग विभाग के लिए लोन जारी किया गया था। इस संबंध में अरुण कुमार सिंह थे खादी ग्रामोद्योग विभाग के, उनके द्वारा इसमें कुछ संदिग्धता प्रकट हुई थी, तो उसके आधार पर जांच कराई गई थी। जांच के आधार पर 6 समितियां जो है इसमें डिफॉल्टर पाई गई, तो उसमें उनके द्वारा जो है शासन के लिए पत्र लिखा गया था खादी ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से। उसमें 2020 में इसमें जांच के आदेश भ्रष्टाचार निवारण संगठन के लिए किए गए थे। उसमें हमारे यहाँ भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई को जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें निरीक्षक प्रवीण सान्याल द्वारा जो है जाँच की, जाँच में तथ्यों का जो है जो उसमें दिए गए थे उनका समर्थन हुआ और उसमें ये आरोप जो है प्रमाणित होने की वजह से मुख्यालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त करके यहाँ पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसमें 6 समितियों के इसमें सम्मिलित होने वाले 28 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें विधिक कार्रवाई करते हुए विवेचना साक्ष्य किया जाएगा। किस थाने में कराया गया सर? ये थाना कोतवाली पंजीकृत हुआ और इसकी विवेचना हमारे यहाँ एंटी करप्शन से ही होगी और विवेचना वहाँ से स्थानांतरण पर आ गई है। क्या इसमें सरकारी और गैर सरकारी लोग भी जुड़े? हाँ, इसमें सरकारी लोग भी हैं जो जिनके द्वारा वेरिफिकेशन किया गया था, वेरीफाई किया गया था, और उसके अलावा जो संस्थाओं के जो अध्यक्ष और उनके संबंधित जो समिति के सदस्य हैं उनके विरुद्ध